हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एवर मोर। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके सामने एजुकेशनल साइकोलॉजी की एक वीडियो लेके आई हूँ जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसका जिसमें जितनी भी एजुकेशनल साइकोलॉजी में जितनी भी थ्योरीज़ हैं और साइकोलॉजी के फादर कौन हैं और जो थ्योरी हैं वो किसने दी हैं, कौन सी थ्योरी किस राइटर ने दी है, तो ये इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट्स जो हैं टेट, सी टेट या टीजीटी, जिस भी एग्ज़ाम में साइकोलॉजी सब्जेक्ट आता है उसमें जो है ये 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर आते ही आते हैं इसमें कि ये वाली थ्योरी किसने दी, ये वाली थ्योरी किसने दी। तो इसलिए मैं आज जो आपके सामने टॉपिक लेके आई हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारी जो थ्योरी है, फर्स्ट सबसे पहले हम करेंगे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी आखिरकार जो है ये दी किसने है। मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो हैं विलियम वुंट, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक। एक तो ये सिंपल आ गया कि साइकोलॉजी के जो फादर थे वो कौन थे, वो थे विलियम वुंट। और इसमें जो है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन थे, वो थे विलियम वुंट। मतलब ये मैंने दोनों नाम इसलिए अलग अलग लिख के दिए हैं, कभी आपको विलियम भी लिखा दिया जा सकता है, कभी विलहेम भी लिखा दिया जा सकता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये विलियम वुंट ही हैं, ठीक है। और फ्रेंड, इसमें मैं आपको जो है ये सारे जो हैं इनको मैंने अलग अलग हाईलाइट कर रखा है, जो भी हैं, इससे आपको आसानी से याद करने में जो है आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट है हमारा संरचनावाद संप्रदाय के जनक, वो थे एडवर्ड बी टिचनर। वो थे ये जो विलियम वुंट हैं, मनोविज्ञान और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जो जनक हैं विलियम वुंट जी, इनके शिष्य थे, वो इनके स्टूडेंट रह चुके हैं। तो उन्होंने संरचनावाद संप्रदाय की जो है उसकी जो है खोज की थी, ठीक है, एडवर्ड बी टिचनर, ये आप याद रखना फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा, ये मैंने आपको अलग अलग तरीके से हाईलाइट इसलिए कर दिए हैं क्योंकि एक एक राइटर ने जो थ्योरी दी हुई हैं वो मैंने अलग अलग हाईलाइट कर दिया, इससे आपको जो है लर्न करने में आसानी रहेगी, इसलिए मैंने ये ऐसे किया हुआ है, ठीक है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, जो हमारा सिंपल जो साइकोलॉजी है उसके जनक तो विलियम वुंट है, लेकिन जो हमारा जो मॉडर्न जो साइकोलॉजी है, आधुनिक जो साइकोलॉजी है, उसके जनक कौन है, उसके जनक है विलियम जेम्स। नेक्स्ट है प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक, वो भी विलियम जेम्स हैं। आगे है आत्म संप्रत्यय की अवधारणा, ये किसने दी थी, ये भी विलियम जेम्स ने दी थी, इसलिए मैंने आपको सारे ये इकट्ठे ही बता रही हूँ कि आपने बस ऐसे याद रखना है, एक आधुनिक मनोविज्ञान, एक प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक, एक आत्म संप्रदाय की अवधारणा, ये तीनों जो है विलियम जेम्स ने दी थी, ऐसे आपको याद करने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, वो है एडवर्ड थॉर्नडाइक, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में आ सकता है फ्रेंड्स, ये काफ़ी बार पूछा गया है, तो कई बार स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो वर्ड है, इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है, ये प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी हम इसको बोलते हैं, वो भी एडवर्ड थॉर्नडाइक ने ही दी थी। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ये भी थॉर्नडाइक ने ही दिया था। संयोजनवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक। SR थ्योरी के जन्मदाता थॉर्नडाइक। अधिगम का बंध सिद्धांत, ये भी थॉर्नडाइक। संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक। तो ये सारे जितने भी ये सिद्धांत हैं फ्रेंड्स, ये सारे जो हैं थॉर्नडाइक ने ही दिए हैं। अभी और रहते हैं, नेक्स्ट है प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत। अगर आप चाहते हैं कि इन थ्योरीज़ को मैं आपको इंग्लिश में भी बना के दूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ये मैंने हिंदी मीडियम वालों के लिए बनाए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनको मैं इंग्लिश मीडियम में भी बनाऊं तो वो भी मैं बना के लाऊंगी वीडियो। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट नीचे आएंगे कि इंग्लिश में बनाइए, तो मैं ये थ्योरीज़ आपको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके लेके आऊँगी वीडियो बना के, ठीक है फ्रेंड्स। अब मुझे बस कमेंट कर देना। ये है प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत, ये भी थॉर्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट है बहुखंड एवं बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत थॉर्नडाइक। तो ये जो जितने भी ये सिद्धांत रहे, देखो फ्रेंड्स, ये यहाँ से लेके 7 से लेके 16 तक
तो ये जो 9 जो सिद्धांत है ये सब थॉर्नडाइक ने ही दिए हैं, इसलिए मैंने इनको अलग से हाईलाइट किया है। तो आप इनको ऐसे ही याद करना, बस आपने इनके शुरू में थोड़ा माइंड में आपको रखने पड़ेंगे कि ये थ्योरीज जो थी थॉर्नडाइक ने दी थी, ये थ्योरीज जो है वो विलियम वुंट ने दी थी, ये थ्योरीज जो है वो विलियम जेम्स ने दी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक। जो बिने साइमन बुद्धि, जो इंटेलिजेंस की जो हमारी जो थ्योरी थी वो किसने दी थी? वो दी थी अल्फ्रेड बिने एवं साइमन ने, इन दोनों ने दी थी। नाम से पता चला बिने साइमन, तो बिने, अल्फ्रेड बिने और साइमन जो है एवं साइमन, ऐसे आप उसको याद रख सकते हैं अगर ये आ जाती है आपको। इस थ्योरी में ही इन दोनों के नाम दे रखे हैं जो भी इसके साइंटिस्ट थे। बिने साइमन बुद्धि प्रशिक्षक के प्रतिपादक अल्फ्रेड बिने एवं साइमन। परीक्षणों के जन्मदाता अल्फ्रेड बिने। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत अल्फ्रेड बिने। ठीक है, अब एक खंड बुद्धि तक का सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने दिया था, लेकिन अब आ गया 2 खंड और 3 खंड वाली जो बुद्धि थी वो अल्फ्रेड बिने ने नहीं दिया था। वो जो 2 खंड वाली बुद्धि और 3 खंड वाली बुद्धि थी ये जो है ये स्पीयरमैन ने दिया था सिद्धांत। बस आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि एक खंड बुद्धि जो दी थी, जो पहली वाली जो बुद्धि थी एक खंड, वो दी थी अल्फ्रेड बिने ने। बाकी तो इंटेलिजेंस की थ्योरी अल्फ्रेड बिने और साइमन की ही है, लेकिन जो 2 खंड और 3 खंड है वो स्पीयरमैन की है। ठीक है, फिर है हमारा सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों के प्रतिपादक स्पीयरमैन। बुद्धि का द्विशक्ति का सिद्धांत स्पीयरमैन। ठीक है, आगे है हमारा त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत 150, इसको होता है 3 डायमेंशनल इंटेलिजेंस थ्योरी, जिसमें 3 डायमेंशन बताए हुए हैं उन्होंने, जो है 3 डायमेंशन बताए हुए हैं, 3 बताए हुए हैं। तो त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत 150 ये दिया है गिलफोर्ड ने। और बुद्धि की जो संरचना, बुद्धि की जो स्ट्रक्चर बनाया गया, जो भी बुद्धि का जो भी स्ट्रक्चर बनाया गया उसका सिद्धांत दिया था गिलफोर्ड ने। ठीक है, नेक्स्ट है समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत। ये किसने दिया था? ये दिया था थर्स्टन। अब जो थर्स्टन से चल पड़े सारे। ठीक है, युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक थर्स्टन, क्रम अंतराल विधि के प्रतिपादक थर्स्टन, समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक थर्स्टन एवं चेव। ये आपको एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे फ्रेंड, थोड़े रहते कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन अगर आप 3-4 बार अगर इस वीडियो को आप देख लेंगे रिपीट कर करके, तो आपको ये ऐसे ही याद हो जाने वाले हैं। ये ज़्यादा टफ भी नहीं है और ज़्यादा ईजी भी नहीं है। ये 70-72 के करीब हैं ये। ठीक है, सारी थ्योरीज मैंने इसी में ही कवर की हुई हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यादर्श व प्रतिदर्श वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत। ये दिया है थॉमसन ने। ये एक ही सिद्धांत है जो थॉमसन ने दिया था, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। थोड़ी ये ट्रिक लगानी पड़ेगी कि एक ही सिद्धांत था वो दिया था थॉमसन ने, वो कौन सा था? न्यादर्श या प्रतिदर्श, जिसको वर्ग घटक भी हम बोलते हैं। वो बुद्धि का जो सिद्धांत, जो न्यादर्श बुद्धि का सिद्धांत था वो दिया था थॉमसन ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पदानुक्रमिक क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत बर्ट एवं वर्नन ने। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत आरबी कैटल। प्रतिकारक जो विशेषक बुद्धि के जो सिद्धांत के प्रतिपादक थे वो भी आरबी कैटल ही थे। ठीक है, नेक्स्ट है बुद्धि क और बुद्धि ख का सिद्धांत। ये भी एकमात्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें इंटेलिजेंस की थ्योरी क और थ्योरी ख, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि बुद्धि की थ्योरी क और थ्योरी ख, ऐसे याद रखते हैं। वो किसने दिया था? D.O. हैब ने। जैसे वो एक ऊपर आपके अकेले आए थे वैसे ये भी अकेले ही हैं, तो आप इस तरह इनको याद कर सकते हैं कि D.O. हैब ने तो एक ही सिद्धांत दिया था बुद्धि क और ख का, तो ऐसे इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है सिंपल बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न एवं जॉनसन ने। ठीक है, नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, आगे भी आ सकता है। जो बुद्धि लब्धि का एक तो वो सूत्र आता है आपको, और उस सूत्र को जो है इन्वेंट किया था, उस सूत्र को वो किया था विलियम स्टर्न ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक व्यक्ति जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विज्ञान का सिद्धांत जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट आती है वो है जीन पियाजे। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता, जो मूल प्रवृत्तियां होती है हमारी, उनके जो सिद्धांत के जन्मदाता है वो थे विलियम मैकडूगल। हार्मिक का सिद्धांत विलियम मैकडूगल।
नेक्स्ट है मनोविज्ञान, मन मस्तिष्क का विज्ञान। ये किसने कहा था कि मनोविज्ञान जो है मन मस्तिष्क का विज्ञान है? ये वाली थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी पोम्पोनोजी ने। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो मन मस्तिष्क का विज्ञान है ये वाली थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी पोम्पोनोजी ने। नेक्स्ट है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था B.F. स्किनर ने। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत ये भी B.F. स्किनर ने ही दिया है। नेक्स्ट है हमारा अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। जो अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत है ये किसने दिया था? ये दिया था इवान पेट्रोविच पेवलोव ने। IV पेवलोव बोलते हैं इसको, ठीक है। इन्होंने भी काफ़ी सिद्धांत दे रखे हैं। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत IV पेवलोव। प्रतिस्थापन का सिद्धांत ये भी इवान पेट्रोविच पेवलोव। मैंने आपको अलग अलग तब लिख के देती हूँ, इस तरीके से भी आ सकता है, इस तरीके तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि अब ये इवान पेट्रोविच पता नहीं कौन है, हमें तो IV का पता था, तो इस तरह से आपने याद रखना है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पेवलोव, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रबलन रीइंफोर्समेंट। जो प्रबलन पुलन वलन जिसको हम रीइंफोर्समेंट बोलते हैं, रीइंफोर्समेंट का सिद्धांत किसने दिया है? वो दिया है C.L. हल ने। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत भी C.L. हल ने। सबलीकरण का सिद्धांत C.L. हल। संपोषक का सिद्धांत C.L. हल। चालक अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत ये भी C.L. हल ने ही दिया है। नेक्स्ट है हमारा अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत। जो अधिगम का जो सूक्ष्म सिद्धांत था वो किसने दिया था? कोहलर ने। जो एक बंदर सुल्तान जिसका नाम था चिंपैंजी था, उस पे जो है ये प्रयोग किया गया था, ठीक है। जिन्होंने भी B.Ed या M.Ed B.Ed की हुई है उनको पता होगा ये सिद्धांत कैसे हैं। सुल्तान कौन था? जो चिंपैंजी था, उस पे जो है कोहलर ने क्या क्या जो है प्रयोग किए थे, ठीक है। अगर इसकी भी आप डिटेल वीडियो में से चाहते हैं कि थ्योरीज़ को मैं एक एक थ्योरी का बताऊं, ये थ्योरी किसने दी थी और किस तरह के इस पे जो हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो ये मैं अलग अलग जो राइटर की जो भी ये थ्योरीज़ हैं, इनकी अलग अलग जो ये साइंटिस्ट हैं उन पे भी डिटेल वीडियो लेके आऊँगी मैं आपके लिए, ठीक है फ्रेंड्स, आप मुझे बता देना। नेक्स्ट है सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। कोहलर, वर्दीमेयर और कोफ्का, ये तीन थे जो सूझ और अंतर्दृष्टि इनसाइट जो थ्योरी है उसके जो सिद्धांत है किसने दिया था? कोहलर, वर्दीमेयर और कोफ्का ने। नेक्स्ट है गेस्टाल्टवाद सिद्धांत के जनक, ये भी कोहलर, वर्दीमेयर और कोफ्का, ठीक है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय सिद्धांत, कर्ट लेविन। तल रूप का सिद्धांत, कर्ट लेविन। समूह गतिशीलता समप्रत्यय के प्रतिपादक, वो भी कर्ट लेविन। नेक्स्ट है हमारा फिर से एक आ गया, इसको भी आप एक एक करके वैसे ही याद रखते हैं जैसे आगे के पीछे के मैंने दो आपको बताए। यह है सामिष्य संबंधवाद का सिद्धांत, ये कर्ट गुथरी ने। ये भी एक ही राइटर है, उसने यही तीन ऐसे एक एक राइटर आएंगे, आगे भी आएंगे, पर ये अभी तक के लिए तीसरा बारी है एक राइटर आ गया जिसके आप एज इट इज़ एक का ही याद रख सकते हैं। यार एक उसने दिया था, उसने एक ही दिया था, उसने भी एक ही दिया था। तो ये सामिष्य संबंधवाद का सिद्धांत, कर्ट गुथरी। नेक्स्ट हमारा साइन चिन्ह का सिद्धांत, जो हम साइन लैंग्वेज हम बोलते हैं, उसका जो सिद्धांत किसने दिया था? टॉलमैन ने दिया था। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक, वो भी टॉलमैन। नेक्स्ट है अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक, वो थे डेविड आसुबेल। नेक्स्ट है भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक, वो थे वहार्फ। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक, वो थे जॉन वी वाटसन। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक, क्लार्क हल। नेक्स्ट सिद्धांत ये रहा सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक, अल्बर्ट बंडूरा। पुनरावृत्ति का सिद्धांत, जी स्टेनले हॉल। नेक्स्ट है अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक, वो थे गेने। ये भी आप याद रखते हैं, गेने ने भी एक ही सिद्धांत दिया था, वो था अधिगम सोपानकी। नेक्स्ट है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, ये किसने दिया था? ये दिया था एरिक्सन ने। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखना, जो भी हम B.Ed में जो भी हमें बताया जाता है कि प्रोजेक्ट बनाइए, प्रोजेक्ट से बच्चों को ज़्यादा इजी वे में हम समझा सकते हैं, जो भी ये प्रोजेक्ट जो मेथड दिया था वो आखिर किसने दिया था? वो दिया था जॉन डीवी ने, ठीक है। हमारा लास्ट थ्योरी ये रही अधिगम मनोविज्ञान का जनक। अधिगम मनोविज्ञान के जो लर्निंग जो साइकोलॉजी है उसके जो जनक है वो कौन है?
हरवन इबिन घोष। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए फ्रेंड कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। तो इसी से रिलेटेड अगर और भी आपको वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।